एक भाई जो कभी घर नहीं आया और किसी ने कभी नहीं बताया क्यों। भीखी विंड, तरन तारण जिला, पंजाब का एक छोटा सा गांव, पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। यहीं जन्म हुआ एक इंसान का, सरबजीत सिंह अटवाल। एक किसान का बेटा, गरीब था, सीधा सादा था। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस अपनी जमीन जोतना, अपनी पत्नी सुखप्रीत के साथ घर बसाना और अपनी 2 बेटियों पूनम और स्वप्नदीप को खुश देखना। और किसी ने नहीं सोचा था कि यह आम जिंदगी एक दिन कहानी बन जाएगी। और उसकी एक बड़ी बहन थी, दलबीर कौर। वो एक स्कूल टीचर थी। बचपन से ही सरबजीत के लिए किसी गार्डियन एंजल से कम नहीं थी। दोनों का रिश्ता बहुत खास था। वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। दलबीर कहती हैं, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो रूह का रिश्ता था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन वो राखी बांधने के लिए पाकिस्तान की एक जेल तक पहुंच जाएगी। पर यहीं से जो शुरू हुआ वह महज एक गलती नहीं थी। 30 अगस्त 1990 रात का समय, सरबजीत अपने एक दोस्त की जमीन जोतने के लिए गया था। सीमा के पास वह तो थका हुआ था। कुछ लोग कहते हैं उसने थोड़ी शराब भी पी रखी थी। तरन तारण के उस हिस्से में कोई बॉर्डर लाइन नहीं थी, कोई फेंस नहीं था, बस खाली खेत थे और एक अदृश्य सी लकीर। सरबजीत आगे बढ़ता रहा और कब उसने वह लकीर पार कर ली उसे खुद भी पता नहीं चला। पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया। सिर्फ 27 साल का एक किसान, जिसके पास न कोई पहचान पत्र था और न ही कोई हथियार। भिखी विंड में सुखप्रीत हर रात उठ जाती थी, दरवाजे को देखती रहती थी, सोचती थी शायद आज वो आ जाए। दलबीर दीदी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 9 महीने तक सरबजीत की कोई खबर नहीं थी। 9 महीने। और फिर पाकिस्तान की एक जेल से एक कागज आया। उसके अपने हाथों की लिखावट में, मैं जिंदा हूं, मुझे पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। पर असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने कहा यह आदमी मनजीत सिंह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का आरोप था कि यह एक भारतीय एजेंट है और उस पर 1990 में लाहौर और फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का इल्जाम लगाया गया, जिनमें 14 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने कैमरे के सामने सरबजीत से एक बयान दिलवाया। भारत ने कहा यह बयान जबरन लिया गया था और अक्टूबर 1991 में एक पाकिस्तानी अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी, एक किसान को। भारत ने कहा यह गलत है, यह सरबजीत है, मनजीत नहीं। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुरजीत सिंह, एक और भारतीय जिसका मामला बिल्कुल सरबजीत जैसा था। वह 30 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा और जैसे ही वह भारत की जमीन पर उतरा उसने खुद माइक पर कहा, हाँ मैं पाकिस्तान में काम करता था। पूरे देश में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, तो क्या सरबजीत भी? लेकिन सरबजीत के परिवार का जवाब हमेशा एक ही रहा, वह एक किसान था और कुछ नहीं। कोट लखपत जेल, लाहौर। यहां एक 6 बाय 8 फुट की कोठरी में सरबजीत के 23 साल गुजरे। फांसी की सजा उसके सिर पर लटकती रही। हर एक दिन सरबजीत ने अपनी बहन दलबीर को खत लिखकर बताया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जब मैं दवा मांगता हूं तो वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक छोटी सी भगवद गीता जो दलबीर दीदी उसके लिए लाई थी, वही उसका सहारा बन गई थी। वह उसे रोज पढ़ता था, रोज एक नई उम्मीद के साथ जीता था। पर जेल का डर सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं था। घर से कोई खत आता, दलबीर की आवाज जैसे उन कागजों में सुनाई देती। मार्च 2008, पाकिस्तान ने सरबजीत की फांसी की तारीख तय कर दी। दलबीर, सुखप्रीत और उनकी 2 बेटियां पूनम और स्वप्नदीप पाकिस्तान गईं। दलबीर की मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। नवाज शरीफ के हस्तक्षेप के बाद सरबजीत की फांसी कुछ समय के लिए टाल दी गई। सिर्फ कुछ घंटों के फासले पर उसकी जिंदगी बची। और इस सब के बीच एक अकेली औरत थी जो रुकी नहीं। अब बात करते हैं दलबीर कौर की। वह एक स्कूल टीचर थी। न कोई राजनीतिक पहचान, न कोई पैसा, न कोई बड़ा नाम,
उनके पास सिर्फ एक मकसद था, अपने भाई को वापस घर लाना। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को अकेले 100 बार फोन किया। तब जाकर नरसिम्हा राव ने उसे मिलने का समय दिया। उसने दिल्ली तक मार्च निकाले, पाकिस्तान की अदालत में गवाही दी, पर जो उसने आगे किया वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। किसी ने दलबीर से कहा, तुम्हारे घर का दरवाजा गलत दिशा में है, अगर दरवाजा बदल दो तो सरबजीत वापस आ जाएगा। दलबीर ने बिना एक पल सोचे पूरा घर तुड़वा दिया, उसे दोबारा बनवाया नई दिशा में, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि शायद उसका भाई वापस घर लौट आए। अब आया सबसे मुश्किल वक्त एक बहन के लिए। जब दलबीर पहली बार जेल में सरबजीत से मिली तो उन्होंने सलाखों के बीच से उसके हाथ पर राखी बांधी। सरबजीत अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, दीदी, मुझे बहुत जल्द घर आना है। मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, सुखप्रीत अकेली है। और दलबीर ने उससे वादा किया, हाँ भैया, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊं। 2008 में एक दिन खबर आई कि पाकिस्तान सरबजीत सिंह को रिहा करने जा रहा है। दलबीर के घर में पहली बार मिठाइयां बांटी गई। सुखप्रीत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पर असली झटका अभी आना बाकी था। और फिर पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि जिसे रिहा किया गया था वह सुरजीत सिंह था, सरबजीत नहीं। एक ही पल में पूरे परिवार की सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। 26 अप्रैल 2013 शाम के 4 बजे सरबजीत जेल के प्रांगण में रोज की तरह टहलने और व्यायाम करने निकले थे। तभी 2 कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। सरबजीत को जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। वो वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन जो बाद में सामने आया वह कुछ और ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों में से एक आमिर सरफराज तंबा था, जिसका नाम लश्कर ए तैयबा से जोड़ा जाता था। 2 मई 2013 रात के 12:15 बजे डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया। सरबजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 23 साल पाकिस्तान की जेल में बिताए और अंत में अपने वतन लौटे, तिरंगे में लिपटे एक पार्थिव शरीर के रूप में। पंजाब सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। परिवार को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन सरबजीत वापस नहीं आए। दलबीर को क्या मिला? 23 साल का संघर्ष, अपना घर तुड़वाया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और अंत में उन्हें अपने भाई का पार्थिव शरीर मिला। 14 अप्रैल 2024 सरबजीत की मौत के ठीक 11 साल बाद लाहौर की आजादाबाद कॉलोनी में आमिर सरफराज तंबा, जिसे सरबजीत पर हुए हमले का मुख्य आरोपी माना जाता था, मारा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात लोग आए, हमला किया और फिर वहां से चले गए। पर सवाल आज भी वही है, क्या सरबजीत बेगुनाह था? क्या यह सिर्फ एक गलती थी? जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।